जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। आइए बात करते हैं आज के अपने क्लास के बारे में, जो कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए सामान्य हिंदी का होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी का 25वां प्रैक्टिस देखने वाले हैं। बिल्कुल प्रीवियस ईयर पर आधारित ही प्रश्न है, तो ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो और आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो सके। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए इस प्रश्न को पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमसे प्रश्न कर रहा है कि मिठास कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो देखिए मिठास से न आप देख सकते हैं कि भावना का बोध हो रहा है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, भाववाचक। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न संख्या 2 की तरफ। कह रहा है कि विशेषण का उदाहरण नहीं है कुछ, नीला, अत्यंत और सुंदर। तो देखिए कुछ तो है, ये है, यह परिमाणवाचक विशेषण है। नीला भी है, यह गुणवाचक है। सुंदर भी गुणवाचक है, लेकिन अत्यंत विशेषण नहीं है, यह न प्रविशेषण है। बढ़ते हैं आज के अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ। कह रहे कि जो राम है वह कौन सा पुरुष है जी? आपको पता है कि जो भी नाम होता है वह थर्ड पर्सन होता है, मतलब कि अन्य पुरुष होता है ना। सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने प्रश्न संख्या 4 की तरफ। और हमसे प्रश्न पूछ रहा है पर्यायवाची शब्द से है। कह रहा कि पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है? आकाश का नभ बिल्कुल होता है, कमल का सरोज होता है, प्रथम का अंतिम नहीं होता है भाई, और अग्नि का अनल होता है। तो सही आंसर ऑप्शन 3 होने वाला है, प्रथम का अंतिम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। हमसे कह रहा है कि जो डिबिया है वह कैसा शब्द है जी? तत्सम है, तद्भव है, देशज, विदेशज। जो डिबिया है वह बोलचाल की भाषा का शब्द है, तो सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, देशज। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। कह कि अंगूठा चूमना मुहावरा क्या अर्थ होता है? बहुत प्यारा होना, खुशामद करना, रिश्वत देना, इनमें कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, खुशामद करना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। और हमसे प्रश्न कर रहा है कि सेना, वर्ग, गुच्छा में कौन सी संज्ञा है? आपको पता है ना कि सभी के समूह बता रहे हैं ना। सही आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, जो कि आपके ऑप्शन आगे आपको दिखा देते हैं हम, ठीक है। सही आंसर समूहवाचक होगा, आप देख लीजिए, आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। कहा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन नहीं है? कौन हिले है, कैसे भी है, क्या भी है, हाँ तुम नहीं है, ठीक है। यह तो पुरुषवाचक नहीं है जी। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक इसमें है? देखिए कारक की पहचान विभक्ति से, जहाँ भी से अलगाव का भाव व्यक्त होगा या फिर जुदाई का भाव व्यक्त होगा, आपको मानना क्या है जी? अपदान कारक। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। हमसे कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है जी? खुद बिल्कुल है, स्वयं भी है, आप भी है, मतलब क्या इनमें सभी है। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। हमसे परिमाणवाचक विशेषण पूछा कि कौन नहीं है, ठीक है। देखिए हम आपको ऑप्शंस दिखाना चाहेंगे। कुछ भी है, थोड़ा भी है, तनिक भी है, लेकिन लाल नहीं है। लाल तो गुणवाचक नहीं है जी। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। भारत ने लड़ाई लड़ी, इसमें कौन सा क्रिया है जी? प्रेरणार्थक, तत्कालिक, सजातीय, नाम धातु। एक ही, देखिए क्रिया और कर्म दोनों एक ही धातु से बना है ना, तो सही आंसर ऑप्शन 3 होगा, सजातीय क्रिया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। उसने लिखा में कौन सी क्रिया है? जिस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया होगी ना, सामान्य क्रिया का उदाहरण होता है। स्त्रीलिंग को पहचानना है, बुढ़ापा, भवन, बरगद, चील। देखिए भाई साहब, तीनों के तीनों ऊपर वाले पुल्लिंग है, बस बच गया चील, यही क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न 15 नंबर, निम्न में कौन पुल्लिंग है? हमें पुल्लिंग शब्द पहचानना है, ठीक है। आप ऑप्शन को देखिए, रोटी, बोली और टोपी, तीनों के तीनों क्या है जी? स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन शरीर के नाम अधिकांश पुल्लिंग होते हैं। बाल क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। और जनरल समझ पर आधारित है। आप डैश क्या राय है? आपसे क्या राय है, आपको क्या राय है, आपने क्या, आपकी। जब रखिएगा ना आपको मिलेगा आपकी क्या राय, आप क्या रख दीजिए, आपकी क्या राय है। सही आंसर ऑप्शन 4 होगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 को देखिए। कह रहा है कि मैंने राम डैश पत्र लिखवाया, ने, को, की, के। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपको गलत है, आपको यहाँ पे से होना चाहिए, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा कि मैंने राम से पत्र लिखवाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। रसोई घर में कौन सा समास है? आपको पता है ना कि आप कीजिए कि रसोई के लिए घर, तो जब भी को के लिए आएगा ना, क्या होता है? तत्पुरुष होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। हमसे पूछा कि त्रिभुज में कौन समास है जी? जिस शब्द का पहला अक्षर अगर संख्या वाला हो ना जी, तो समझना क्या होता है? वह होता है द्विगु समास। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे ऑप्शन की तरफ।
चलिए आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। हमें अनुग्रह का विलोम पूछ रहा है कि अनुग्रह का विलोम क्या होगा। अंतर्विघ्न, विग्रह या ग्रह। बड़ा आसान है, विग्रह हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। असीम का विलोम क्या होगा जी। समीप, संदेह, अथाह, अनियंत्रित। असीम का विलोम समीप। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। हमें इच्छा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। अभिलाषा, कामना, लालसा। इनमें सभी सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए प्रश्न संख्या 23 है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो। यहाँ पे छूट गया है, जिसका जन्म पीछे हुआ हो या बाद में हुआ हो। अब जानते हो कि जिसका जन्म पीछे हुआ या पहले बाद में हुआ क्या होता है, अनुज होता है। सही आंसर ऑप्शन 4 होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। ऊँट के मुंह में जीरा। मुहावरे क्या अर्थ होता है। अधिक लंबा, बहुत छोटा, अधिक खाने वाले को कम खुराक देना। इनमें कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आज के अपने आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं और इस प्रश्न को आप देखिए। कह रहा है कि 5 उंगली घी में होना मुहावरे क्या अर्थ होता है जी। लाभ होना, हानि होना, अत्यधिक लाभ या अत्यधिक हानि। सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग 25 हिंदी के प्रश्न कर पाए हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगला टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।